ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಜನತೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೌಲ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಹಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, BJP ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ರಜೀದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದೇವಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನೀವು ಚುನಾವಣೆ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. ನಾ ಮೊದಲು 2 ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಸರ್. 1996 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, 2001 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ ಪಾತ್ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ. ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಆಶೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಮತ್ತು ನೀರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದಾವೆ ರೀ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಸಿಟಿ 2 lakh to 50 lakh ಮಂದಿದು ಕ್ಯಾಪಿಸಿಟಿದು QWS ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ನೀರಿಂದು ಮೊದಲು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ರದ್ದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾ 6 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೆ ನಮಗೆ सपोर्ट ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ सर। आप अभी 6 नंबर वार्ड से जी, क्या क्या मुद्दे तो आपने बताए, गिनाए मुद्दे, सियासत क्या बोलते हैं यहाँ, राजनीति क्या बोलते हैं? सर ये जो राजनीति है, ये लोग गंदी राजनीति खेलते हैं, उसे पूरे आवाम को, पब्लिक को बहुत समस्या होती है। राजनीति खेलना है तो पाक और साफ़ सुथरी राजनीति खेलना चाहिए, क्योंकि आवाम का भरोसा जीतने के लिए कुछ भी बोलकर फंसाकर ये राजनीति नहीं खेलना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है, राजनीति करे तो सही और अच्छी राजनीति करे, लोग का भरोसा जीते, हर एक दूसरे के काम आए, ये हमारी मंशा है। और जब कॉरपोरेशन में जब हम इलेक्ट होके जाते हैं, सब इकट्ठा एक होकर डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। हम इसके पहला भी हर टाइम हम कॉरपोरेशन में देखते थे, ये बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से कर्नाटक महाराष्ट्र का बहुत झगड़ा चलता था। इसीलिए सर्वभाषिक समविचार आघाड़ी सब हम हर कम्युनिटी के, मुस्लिम हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, SC ST हो, मराठा हो, सबको लेकर डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते थे। कॉरपोरेशन में जाने के बाद हम सबको इकट्ठा करके ये हर वार्ड का डेवलप होना चाहिए, उधर जाके हम झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारा मंशा यही है। हमको लोग काम करने के लिए भेज देते हैं, उधर झगड़ा करने के लिए नहीं भेजते। हम काम करना चाहिए उधर जाकर। सर अभी स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा गया, तो स्मार्ट सिटी फिरोज शेख जब MLA थे तब उन्होंने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया।
अभी वो उस तरह से उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि बेलगाम के लोग तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से तंग आ चुके हैं। जी सर। इस बारे में आप क्या बोलते हैं, किस तरह से सोचते हैं? सर देखिए, जब फैरोज सेठ एमएलए थे उस टाइम का फंड्स भी अच्छा आया और उन्होंने फंड्स जाके बैठ कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे झगड़ा कर कर फंड लगा के स्मार्ट सिटी ट्रिप उन्होंने बनाए थे सिटी को। और जब स्मार्ट सिटी का इधर जब प्रोजेक्ट आया, आज जो स्मार्ट सिटी का जो काम चला है वो स्मार्ट सिटी के पास कोई ऑफिसर ठहर के नहीं काम कर रहा है, कोई ना वर्क इंस्पेक्टर है, कोई ना इंजीनियर है। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसके हाल पे छोड़ रहे हैं। सीसी रोड बनाए हैं, अब बनाकर 6 महीने बरस नहीं हुए सीसी रोड पे खड्डे पड़ना चालू हो गए। और सीसी रोड कैसा बनना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, गटर की क्वालिटी क्या होना चाहिए, उनके पास वो क्वालिटी वर्क कोई भी नहीं है। स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ा गफला है, हमारे को देखकर बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि हम जब कॉरपोरेशन से जब एस्टीमेट करते थे, हर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के काम लेते थे। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ये मटेरियल है, ये चीज़ है, ये भा के बनाना चाहिए। क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कंडीशन रहती है, 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, 1 साल की वारंटी पर देते हैं। अभी ये स्मार्ट सिटी वाले कौन से गारंटी पे कॉन्ट्रैक्ट दिए वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। और जब कॉन्ट्रैक्टर काम लेके काम चला रहा रहता है, उधर ना सिटी इंजीनियर है, ना स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट बना है वो इंजीनियर, कोई भी ठहर कर उधर काम नहीं कर रहा। हमारे को बहुत अफसोस है। स्मार्ट सिटी ने उन्होंने डिक्लेयर कर दी, स्मार्ट सिटी का काम भी चला, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा होना चाहिए और तरीके से स्मार्ट सिटी नहीं हो रही है। इंशाल्लाह हम अगर जीत को जाने के बाद सबका आशीर्वाद रहेगा, सब हमारे को भेज देने के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा स्मार्ट सिटी होना चाहिए उस स्मार्ट सिटी का काम हम करेंगे। मैं आपको आश्वासन। सर, कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है कि स्मार्ट सिटी में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसे हम बाहर लेके आएंगे। तो डीके शिव कुमार प्रेसिडेंट केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी भी आपने वो वक्त में कहा, लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम भी हमारे पास सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्री चाहिए सब कुछ हमारे पास है। अब वो दिन कब आएगा? जी, ये इलेक्ट होने के बाद हमने परसों हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी ने आए थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने एक पॉलिसी थी ये की है, क्या किया है कॉरपोरेशन के अंदर। हम इलेक्ट होके जाने के बाद पब्लिक को हम धोखा नहीं देंगे, फर्स्ट। और सेकंड, जो टैक्स जो है 1-1.5-2 साल ये कोविड-19 की वजह से और लोगों के बिजनेस के पर बहुत फ़र्क पड़ा है, उसमें हम 50% कटौती करेंगे। कॉरपोरेशन काउंसिल के अंदर हम रेजुलेशन पास करके गवर्नमेंट को भेज देंगे। आवाम के लिए, वाटर के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में 50% उन्होंने हमारे को डायरेक्शन दी है। हम उस काम को ज़रूर करेंगे, पब्लिक का हम फ़ायदा करेंगे। क्योंकि बहुत बर्डन हो गया है, बिजनेस नहीं है कुछ। ये कोविड-19 में बहुत सारे लोग इसमें इंतकाल हो गए, हर घर के अंदर क्विट हुआ है, तो उसे बहुत फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्टी आई है लोगों को। हम उसका ध्यान रखते हुए काउंसिल के अंदर हम रेजुलेशन करेंगे कि उसको 50% पर ईयर का जो टैक्स है 50% करा जाएगा। प्रचार एक दिन बचा है, कल प्रचार शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। जी सर। कितने नेता आपके साथ प्रचार में उतर रहे और कौन सा कितना क्या जो अभी प्रचार कर कैसे? जी सर, हमारे डीके शिव कुमार ने डायरेक्शन दी थी, जो भी कनेक्टेड है जो हमारे साथ, मैं हमारे वीर कुमार पाटिल साहब और सुनील हलमन्नौर जी और फिरोज सेठ साहब जी और राजू सेठ साहब जी, उन्होंने और यूथ कांग्रेस कमेटी, वो सब हमारे सपोर्ट में हर वार्ड में घूमकर कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि डेवलपमेंट के अस्तर हम कैंडिडेट चुन के भेज दे रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए हम कैंडिडेट को तैयार कर रहे हैं। आप इस कैंडिडेट को पूरी तरह सपोर्ट कीजिए और हम बेलगाम सिटी का डेवलपमेंट करेंगे। आखिरी वोटर्स को आप क्या कहेंगे? मैं वोटर को इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 10 साल कॉरपोरेशन में इलेक्ट होकर काम कर चुका हूँ।
कैसा मेरे को काम करना है वार्ड का, क्यों डेवलपमेंट करना है, ये पूरा मेरे को मालूम है। मैं यही उम्मीद चाहता हूँ मेरे वोटर से, और मेरे को इस दफ़ा चुनकर भेज देंगे और मेरे से काम लेंगे, और मैं जो उम्मीद रखकर मेरे को वोट देंगे उस तरीके से मैं काम करके भी मैं उनके ऊपर खरा उतरूँगा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬರುವ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತದಾರ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೌಲು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. BV ನ್ಯೂಸ್, ರತ್ನಾಕರ್ ಗೌಂಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.